राध्या और प्रथम की जिंदगी में मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस घर में कुछ समय पहले खुशियों की लहर दौड़ रही थी, वहीं अब हर दिन कोई नई परेशानी दस्तक दे रही है। प्रथम को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरे परिवार के लिए गर्व की बात था, लेकिन अचानक हालात ऐसे बदल गए कि सब कुछ बिखरता हुआ नजर आने लगा। कंपनी के अकाउंट फ्रीज हो गए, क्लाइंट ने धोखा दे दिया और करोड़ों रुपए की मांग ने प्रथम की नींद उड़ा दी। इसी बीच घर पर पत्थर फेंककर धमकी भरा संदेश भेजा जाता है, जिससे पूरा परिवार डर और चिंता में डूब जाता है। प्रथम के पिता अपने बेटे की हालत देखकर टूट जाते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, जबकि प्रथम खुद को इस पूरी घटना का जिम्मेदार मानकर अपराध बोध में डूब जाता है। राध्या हर पल उसके साथ खड़ी रहती है और उसे हिम्मत देती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर। अगर आप मन अति सुंदर सीरियल के ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और फुल ड्रामा देखना चाहते हो तो अभी रोशन डे 12 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर अपडेट सबसे पहले मिलता है। निकलेगा उधर दादी को जैसे हर परेशानी की जड़ केवल राध्या ही दिखाई देती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राध्या अपनी मां की पुरानी रेसिपी की किताब की मदद से कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है, वह सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है। दादी ताने मारते हुए कहती हैं कि जो लड़की अभी ठीक से घर का खाना बनाना सीख रही है, वह लाखों की प्रतियोगिता कैसे जीतेगी। लेकिन इस बार प्रथम बिल्कुल चुप नहीं रहता। वह पूरे परिवार के सामने दादी से साफ कह देता है कि राध्या उसकी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। वह बताता है कि राध्या सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है और उसकी मेहनत पर सवाल उठाना गलत है। प्रथम का यह अटूट विश्वास राध्या को नया आत्मविश्वास देता है और वह ठान लेती है कि अब वह अपने हुनर से सबको जवाब देगी। दूसरी ओर घर के बाहर मंडरा रहा खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिर के पास हुए हमले और घर पर हुई पत्थरबाजी के बाद यह साफ हो जाता है कि कोई दुश्मन मित्तल परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर इस साजिश के पीछे छिपे चेहरे का पता लगाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। प्रथम अपने पिता के साथ कंपनी के पुराने रिकॉर्ड खंगालता है, जबकि राध्या हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती है। उसे शक है कि यह सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने की गहरी चाल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज सामने आने लगते हैं जो आने वाले दिनों में मित्तल परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसी तनाव के बीच राध्या को 50 लाख रुपए के इनाम वाली कुकिंग प्रतियोगिता का मौका मिलता है। उसे लगता है कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत गई तो प्रथम की आर्थिक परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। हालांकि दादी फिर से उसका विरोध करती हैं और ऐलान कर देती हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन इस बार प्रथम सबके सामने कह देता है कि वह राध्या के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगिता में भाग लेगा। दोनों पति पत्नी पूरे मन से तैयारी शुरू कर देते हैं। राध्या अपनी मां की रेसिपी, अपनी मेहनत और प्रथम के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या राध्या और प्रथम हर साजिश को मात देकर प्रतियोगिता जीत पाएंगे या फिर उनके दुश्मन उनके रास्ते मुश्किल खड़ी कर देंगे। कुकिंग प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ ही जाता है। सुबह सुबह राध्या भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती है कि आज की परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे मित्तल परिवार की है। प्रथम उसके पास आता है, उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि जीत हार बाद की बात है, लेकिन आज उसे पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि मेहनत और आत्मविश्वास किसी भी ताने से बड़े होते हैं। राध्या मुस्कुराते हुए प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ दादी अब भी मन ही मन यही चाहती हैं कि राध्या हार कर वापस लौटे, ताकि एक बार फिर उसे सबके सामने नीचा दिखाया जा सके। प्रतियोगिता शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। देश भर से आए बड़े बड़े प्रतिभागी अपनी शानदार डिश बनाने में जुट जाते हैं। राध्या भी अपनी मां की पुरानी रेसिपी की किताब खोलती है, लेकिन तभी अचानक उसकी किताब गायब हो जाती है। कुछ देर के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ तलाश करने के बाद भी किताब नहीं मिलती। तभी प्रथम उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, राध्या, तुम्हारी असली ताकत किताब नहीं, तुम्हारा हुनर है। जिस स्वाद को तुमने दिल से सीखा है उसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रथम की यह बात सुनकर राध्या अपनी आंखें बंद करती है और बिना किताब के ही खाना बनाना शुरू कर देती है। उधर प्रतियोगिता के बीच एक अनजान व्यक्ति छिपकर राध्या की डिश खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम समय रहते उसे देख लेता है। वह तुरंत आयोजकों को बुलाता है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि कोई जानबूझकर राध्या को हराना चाहता था। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब प्रथम को पूरा यकीन हो जाता है कि घर पर हुए हमले, कंपनी का नुकसान और यह साजिश सब एक ही दुश्मन की चाल है। लेकिन वह फैसला करता है कि पहले राध्या का सपना पूरा होगा, उसके बाद वह उस चेहरे को बेनकाब करेगा जिसने उनके परिवार की खुशियां छीनने की कोशिश की। आखिरकार फैसला सुनाने का समय आता है। सब प्रतियोगी मंच पर खड़े होते हैं। जज एक एक डिश चखने के बाद जब राध्या का नाम लेकर उसकी तारीफ करते हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। दादी टीवी पर यह सब देख रही होती हैं और पहली बार उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। उन्हें एहसास होने लगता है कि जिस राध्या को वह हमेशा कमजोर समझती थी, वही आज पूरे मित्तल परिवार की उम्मीद बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही राध्या ट्रॉफी लेने के लिए मंच की ओर बढ़ती है, तभी भीड़ में खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति मोबाइल पर किसी से कहता है, आज इसे जीतने दो, असली खेल तो अब शुरू होगा। यह सुनते ही एक नया रहस्य जन्म लेता है और राध्या प्रथम की जिंदगी एक बार फिर बड़े तूफान की ओर बढ़ने लगती है। दादी के तानों के बीच भी प्रथम ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब राध्या किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। पूरे परिवार के सामने उसने राध्या का हाथ थामकर कहा कि यह प्रतियोगिता सिर्फ 50 लाख रुपए जीतने के लिए नहीं बल्कि राध्या के आत्मसम्मान की लड़ाई है। प्रथम की यह बात सुनकर राध्या की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि नए हौसले के होते हैं। दादी गुस्से में वहां से चली जाती हैं, जबकि घर के बाकी सदस्य पहली बार राध्या का मनोबल बढ़ाते हैं।
उसी रात राध्या अपनी माँ की रेसिपी वाली किताब लेकर पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर देती है।